दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है कि खुद का लिखा खुद से ही यहाँ देखो मिटाना मत। खुद का लिखा खुद से ही यहाँ देखो मिटाना मत। समझ और ना समझ के बीच अपना घर बनाना मत। खुद ही के फैसलों पर शक न करना। खुद ही के फैसलों पर शक न करना। उम्र भर देखो कि जिससे प्यार करना है उसी को आजमाना मत। खुद का लिखा खुद से यहाँ देखो मिटाना मत। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मच मोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी ने विजयदशमी बहुत अच्छे से मनाई होगी और आने वाली दीपावली की भी आप तैयारियाँ कर रहे होंगे। दोस्तों इस दौरान नीट एंड मच मोर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आई होप आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि आज हम क्या बुनना सीखने वाले हैं। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हम आज के वीडियो में 3 साइजेस की कार्डिगन बुनना सीखने वाले हैं। तो ये है वो कार्डिगन जिसकी बुनाई आज हम सीखने वाले हैं। जो ये कार्डिगन है ये 0 to 6 मंथ न्यूबॉर्न बेबी के नाप की हम बुनना सीखेंगे। इसके अलावा 2 और साइजेस की हम बुनना सीखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ। ये तो 0 to 6 मंथ्स के लिए हुआ। उसके बाद 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों की नाप की बुनना सीखेंगे। फिर हम 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की तीसरी हम कार्डिगन बुनना सीखेंगे। तो ये तो हो गया 0 to 6 मंथ्स बेबी के नाप की, और ये है 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप की। तो ये पिंक वाली है, इससे बड़े नाप की है। अब ये देख सकते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा है साइज में, लेकिन इसमें पैटर्न हमने सेम यूज़ किया हुआ है। बॉर्डर की बुनाई सेम हुई है, रेगलान भी हमने सेम ही बुना है, बस इसमें साइज इसका अंतर है और फंदे हमने थोड़े ज़्यादा डालने होंगे। अब ये वाली है तो ये 1 साल से बड़े और 3 साल से छोटे बच्चों के नाप की है। इसमें भी हमने फंदे ज़्यादा कास्ट ऑन किए हुए हैं, यही बस डिफरेंस है। और यान हमने इसमें सेम यूज़ किया है, बस हमने कलर ही डिफरेंट इसमें यूज़ किया हुआ है। तो है ना आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल। एक ही वीडियो में हम 3 साइजेस की कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं, तो व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें हम न्यूबॉर्न से लेकर 3 साल तक के बच्चों की कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं। अब बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है तो वीडियो स्पेशल होना तो बनता ही है। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी बुनाई कैसे हुई है इसकी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉर्डर की बुनाई की। बॉर्डर पूरी होने के बाद हमने फिर यहाँ पे फंदों को अलग अलग डिवाइड किया और फंदों को फ्रंट बैक शोल्डर पार्ट्स में अलग अलग हमने डिवाइड किया। फिर रेगलान मेथड से हमने फंदे बढ़ाए और योग की बुनाई पूरी की। इसी तरह से हमने 2 कार्डिगन्स और बुने और योग तक की बुनाई हमने पूरी कर ली है। तो इस वीडियो में हम आज इसका फर्स्ट पार्ट सीखेंगे, जिसमें योग तक की बुनाई हम करना सीखेंगे। कितने फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं, आगे बुनाई कैसे करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और साथ में इस तरह की पैटर्न की बुनाई हम कैसे करेंगे वीडियो में हम वो भी सीखेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इस कार्डिगन की बुनाई करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी जानकारी पहले ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं गंगा की ही ओलिविया यान यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3 प्लाई यान है, और इसमें हम 0 to 6 मंथ बेबी के लिए बुनाई करना सीखेंगे। अब इसमें कैसी निडल हमें चाहिए उसकी जानकारी इसमें दी हुई है। और ये 100 ग्राम की बॉल आती है और ये 3 प्लाई यान है और थोड़ी सी मोटी यान है। तो इसके लिए मैं इसमें 4 mm की और 3.75 mm की 2 निडल्स में यूज़ करूँगी। पहले मैं बॉर्डर की बुनाई करूँगी तो उसमें थोड़ी पतली निडल, फिर मोटी निडल में यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमें थोड़े मार्कर चाहिए होंगे और कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो इन कार्डिगन्स की बुनाई के लिए हमें चाहिए। और दोस्तों शेड्स की जानकारी के लिए आप वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें क्लिक करके शेड्स की जानकारी ले सकते हैं, मैं उसमें मेंशन कर रही हूँ। अब इस यान से हम 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए कार्डिगन बुनना सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम 60 फंदे कास्ट ऑन करेंगे।
इसमें जो हम फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं वो यार्न और निडल के ही अकॉर्डिंग हम कास्ट ऑन कर रहे हैं, तो ये इसी यार्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए हम 60 फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं और 4 mm की मैं निडल इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें स्ट्रेट निडल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम 60 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, उसके बाद आगे बुनाई हम सीखेंगे। तो चलिए आगे फंदे कास्ट ऑन करना सीखते हैं। यदि आप बिगनर हैं और इतने फंदों के लिए आपको कितना यार्न लेना होगा उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आगे हम सीखेंगे। यदि आप सेम कलर की यार्न यूज़ करना चाहते हैं तो इसका शेड नंबर है OLV003। तो इस कलर की शेड को लेकर आप कहीं भी लोकल स्टोर या अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। अब आगे हम फंदे कास्ट ऑन करने के लिए कितना यार्न लेंगे उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा यार्न इस तरह से आपको छोड़ना है, फिर निडल में इस तरह से आपको जितने फंदे चाहे उतनी बार इस तरह से लपेट लेना है। तो 60 फंदे आपको चाहिए तो इस तरह 60 बार आप लपेट कर यार्न ले सकते हैं। फंदे कास्ट ऑन करने के लिए कितना यार्न चाहिए उसकी जानकारी हम ले चुके हैं। अब आगे फंदे कास्ट ऑन करना सीखते हैं। अब इतनी यार्न हमने ले ली है, तो यहाँ पे बीच में हम एक नॉट डालेंगे। तो इस तरह से आपको एक नॉट डालनी है। तो यहाँ एक फंदा हमने इस तरह से कास्ट ऑन कर लिया है। अब हमने दोनों साइड की यार्न को इस तरह से दोनों उंगलियों में लेना है। दोनों साइड हमने बराबर रखने हैं और इस तरह से बराबर रखकर दोनों साइड की उंगलियों में इस तरह से हमने लेकर एक साइड से लेते हुए दूसरी साइड से इस तरह से बुन कर हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो हर बार इसी तरह से हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं। एक हमने नॉट बांधी थी, उसके बाद 59 फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं, तो टोटल 60 फंदे हो जाएंगे। 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए आपको 60 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। यदि आप इससे बड़ी बुनना चाहते हैं 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप के लिए आप 66 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। सेम यदि आप यार्न यूज़ कर रहे हैं। यदि आप उससे बड़ी 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की बुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 75 फंदे या 75 फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। फंदों का जो डिवीज़न है बाकी कार्डिगन्स का वो वीडियो के एंड में आप देखेंगे। अभी हम 0 to 6 मंथ्स के नाप से हम इसकी बुनाई करेंगे, बाकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। दोस्तों हमने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं, 60 फंदे हम कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम बॉर्डर की बुनाई शुरू करेंगे। ये रॉन्ग साइड होगा, याद रखिएगा। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनने हैं। तो इस तरह से पर्ल बुनाई करके इस रो को हमने कंप्लीट करना है। 60 फंदे हम पर्ल बुन रहे हैं इस रो में, याद रखिएगा। रो 1 रॉन्ग साइड की हम बुनाई कर चुके हैं। अब ये राइट साइड है और ये सेकंड रो, आप देख सकते हैं इसमें आपको दिख रहा होगा ये सीधी साइड है। अब ये सेकंड रो है और राइट साइड की बुनाई करना हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से हमने बिना बुने ही निडल में ले लेना है। उसके आगे हमने पर्ल बुनाई ही करके ये रो भी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पहला फंदा हमने स्लिप कर लेना है। सेकेंड रो की भी हम बुनाई पूरी कर चुके हैं। अब फिर से हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और ये रो थर्ड है। तो रो थर्ड को भी सेकेंड रो की तरह ही बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करके। बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर थर्ड रो भी कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से बुनते जाइए, इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स हमने थर्ड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब फिर से हम राइट साइड आ गए हैं और ये रो फोर्थ है। तो रो फोर्थ की भी बुनाई हमने रो थर्ड की तरह ही करनी है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, बाकी फंदों को हमने इस तरह से पर्ल ही बुनकर इस रो को भी पूरा करना है।
फ्रेंड्स हमने 4th रो राइट साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है, राइट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने रो 5th की बुनाई करनी है, जिस रो में हम बटन होल की बुनाई करेंगे। इस साइड हमने बटन होल बुनना है, तो हम इस रो में बटन होल बुनना सीखेंगे। और ये रो 5th है और रॉन्ग साइड है, याद रखिएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको स्लिप करके आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है। इस तरह से आगे पर्ल ही बुनना है, दूसरी साइड के 4 फंदे बचने तक। फिर उन 4 फंदों में हमने बटन होल कैसे बुनना है वो सीखेंगे। तो बीच में आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है, 4 फंदे यहाँ बचने तक। हमने 5th रो की बुनाई यहाँ तक कर ली है। अब आगे हमें 4 फंदे बचने तक और बुनना है, तो 4 फंदे बचने तक इसी तरह से आगे हम बुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ 4 फंदे रह गए हैं, इन 4 फंदों में हमें बटन होल बुनना है। तो आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें साथ में बुनेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदों को हमने साथ में पर्ल बुनना है। अभी बटन होल का काम बाकी है, पहले ये 2 फंदे हमने पर्ल बुन लेने हैं इस रो में। 5th रो में हमने बटन होल का काम अभी पूरा नहीं किया है, जो कि हम 6th रो में करेंगे। अब ये 6th रो है और राइट साइड है, इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके आगे के 2 फंदे पर्ल बुनने हैं। उसके बाद एक फंदा हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि रॉन्ग साइड में एक फंदा घटाया तो राइट साइड में एक फंदा बढ़ाएंगे बटन होल के लिए। फिर आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो इस रो में हमने बटन होल का काम पूरा कर लिया है। अब आगे इसी तरह से पर्ल बुनाई करते जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको बटन होल नेक्स्ट रो जब आप बुन लेंगे तो क्लियरली दिख जाएगा। तो इस रो की बुनाई हमने पर्ल ही करनी है। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं, बचे फंदों की भी बुनाई कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, 6th रो कंप्लीट हमने कर लिया है। अब ये 7th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करते जाना है। जो फंदा हमने बटन होल के लिए बढ़ाया था उसको भी एंड में हम बुनेंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से हमें बुनते जाना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ल ही बुनकर ये रो हमने कंप्लीट करनी है। राइट साइड में देखिए हमने फंदा बढ़ाया था, इसको भी हमने इस तरह से बुन लेना है। तो 7th रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बटन होल भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल राउंड शेप में हमने बटन होल की बुनाई कर ली है। 7th रो हमने बुन लिया है। अब ये रो 8th है, तो 8th रो की भी बुनाई उसी तरह से हमने करनी है। तो इसमें एक फंदा स्लिप किया और बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो को पूरा करना है। तो इसी तरह से बुनते जाइए और इस रो को कंप्लीट आपको करना है। और जिस तरह से हमने बटन होल बुना है उसी तरह से आगे भी आपको बुनना होगा, और बटन होल का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स हमने 8th रो तक बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है, जो कि 9th रो है। जो बॉर्डर की चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग बुन सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब ये 9th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरा करना है। तो इस तरह से पर्ल बुनते जाइए। इस रो को कंप्लीट होने के बाद फिर आगे की बुनाई करेंगे। फ्रेंड्स हमने 9th रो की बुनाई पूरी कर ली है। इसी के साथ बॉर्डर की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। बॉर्डर की जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बॉर्डर की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब इसके आगे की बुनाई हमने करनी है और फंदे बढ़ाने हैं। तो उससे पहले हमें फंदों का डिवीज़न करना होगा। तो फंदों का डिवीज़न हमने फ्रंट, शोल्डर, बैक पार्ट्स में कैसे करना है, कितने फंदे रखने हैं, उसकी हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ये जो कार्डिगन है हम 0 to 6 मंथ्स बेबी के नाप के हिसाब से बुन रहे हैं, तो उसी हिसाब से फंदों का हम डिवीज़न कर रहे हैं। बाकी साइजेस का आप वीडियो के एंड में देखेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मार्कर लगाकर हमने फंदों का डिवीज़न कर लिया है और फ्रंट, शोल्डर और बैक पार्ट के फंदों को इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ आगे दोनों साइड फ्रंट पार्ट के फंदे, फिर उसके बाद दोनों साइड यहाँ रेगलान के फंदे 2-2, फिर दोनों साइड के शोल्डर के फंदे यहाँ पे, फिर उसके बाद दोनों साइड या रेगलान के 2-2 फंदे, और बैक साइड में हमने बैक पार्ट के फंदे रखे हैं। तो इनको हमने इस तरह से डिवाइड किया है।
आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से हमने फंदों को डिवाइड किया है। तो यहाँ 60 फंदों को हमने इस तरह से यहाँ डिवाइड किया है। तो यहाँ फ्रंट पार्ट में यहाँ आप देख सकते हैं एक साइड इधर का फ्रंट पार्ट और यहाँ दोनों साइड यहाँ फ्रंट पार्ट के हमने बॉर्डर में 7-7 फंदे रखे हैं। उसके बाद हमने 5-5 फंदे फ्रंट पार्ट में रखे हैं। फिर फ्रंट पार्ट के बाद फिर हमने दोनों साइड रेगलान के 2-2 फंदे हमने रखे हैं। अब रेगलान के यहाँ 2-2 फंदे हो गए। उसके बाद आता है शोल्डर के फंदे। तो शोल्डर के हमने 6-6 फंदे दोनों साइड यहाँ रखे हैं। फिर शोल्डर्स के बाद फिर हमने फिर से रेगलान के यहाँ 2-2 फंदे रखे हैं। फिर बैक साइड के फंदे रह जाते हैं। तो बैक साइड में हमने 16 या 16 फंदे रखे हुए। तो इस तरह से हमने फंदों का डिवीज़न किया हुआ है और बाकी साइज़ का हमने कैसे डिवीज़न करना है वो वीडियो के एंड में आप देखिएगा। तो इस तरह से 60 फंदों को हमने अलग अलग डिवाइड किया है और जो रेगलान के जो 2-2 फंदे हैं उन्हीं के अगल बगल हम फंदे बढ़ाकर आगे बुनाई करना सीखेंगे। अब यहाँ से हम रेगलान कैसे बुनते हैं और फंदे कैसे बढ़ाएंगे, योग की बुनाई कैसे होगी, यहीं से हम सीखेंगे। तो इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। ये राइट साइड है। इसमें सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप करके आगे 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें 7 फंदे हमने बॉर्डर के रख लिए हैं। अब यान को पीछे ले जाकर हमने आगे 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ रेगलान के 2 फंदे हैं तो इन्हीं के आसपास हमने हर बार फंदा बढ़ाना है। तो इस साइड हमने एक फंदा मार्कर पॉइंट से पहले बढ़ाना है, फिर मार्कर लगा लेना है। यहाँ फंदा बढ़ाने के बाद हम एक मार्कर यहाँ लगा लेंगे। फिर उसके बाद आगे 2 फंदे रेगलान के सीधे ही बुनने हमने। फिर 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाना है, उससे पहले मार्कर लगा लेंगे। फिर यहाँ एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है। फिर आगे हमने शोल्डर के फंदों की बुनाई करनी है। तो आगे शोल्डर के फंदों को सीधा ही बुनेंगे। तो 2 3 4 5 और ये 6। तो ये छठा फंदा भी हमने सीधा बुना। अब यहाँ पे फिर से मार्कर पॉइंट आया तो एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे रेगलान के हमने सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर बैक साइड की 16 फंदे हैं, 16 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब बैक साइड के फंदे हम बुन चुके हैं। अब यहाँ भी हमने मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ाकर फिर मार्कर लगाकर रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड मार्कर लगाकर एक फंदा यहाँ भी हमने बढ़ाना है। फिर दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों की भी हमने सीधी बुनाई करनी है, जो कि 6 फंदे हैं। जिस तरह से यहाँ बुनाई की थी उसी तरह से करनी है। 2 3 4 5 और ये 6। अब मार्कर पॉइंट आ गया, यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर मार्कर लगाकर बीच में रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर से यहाँ पर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर आगे 5 फंदे फ्रंट साइड के सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद 7 फंदों की बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो इनको हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो दूसरी साइड का हमने बॉर्डर भी इस तरह से बुनना है। इस रो की बुनाई हमने पूरी कर ली है और इस रो में हम 8 फंदे बढ़ा चुके हैं। तो 8 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं और हमने एक रो बुन लिया है। अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है। ये रो 1 था। अब सेकेंड रो रॉन्ग साइड की बुनाई हमने करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने स्लिप करना है। फिर आगे हमने बॉर्डर की बुनाई करनी है। 2 3 4 5 और ये 6। तो बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब आगे हमने पर्ल ही बुनाई आगे भी करते जाना है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई करनी है। जो बड़े फंदे हैं
जो हमने राइट साइड में बढ़ाए हैं उनको भी हमने पर्ल ही इस तरह से बुनना है। फिर मार्कर पॉइंट में हमने मार्कर इस तरह से लगाकर जो रेगलान के फंदे उन्हें भी पर्ल ही बुनना है। फिर मार्कर लगाकर इस तरह से आगे पर्ल ही बुनाई आपको करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो हमने रॉन्ग साइड में हर बार इसी तरह से पर्ल ही बुनाई करते जाना है। रॉन्ग साइड की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुन कर हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ बॉर्डर की बुनाई बची थी, बॉर्डर के फंदे हम बुन लेते हैं। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। 2 रोज़ हम बुन चुके हैं। अब इसके आगे हमने पैटर्न बुनना है। 2 रोज़ की बुनाई करने के बाद पैटर्न की बुनाई हमने कैसे करनी है वो अब हम सीखेंगे। तो जिस तरह से हमने इसमें पैटर्न की बुनाई की है उसी तरह से हमने पैटर्न बुनना है। अब ये इससे बड़ा साइज़ है तो उस हिसाब से पैटर्न का जो डिस्टेंस है हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे पैटर्न आगे किस तरह से बुनना है और कितने फंदों में पैटर्न है उसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे और किस हिसाब से इनका डिस्टेंस रखना है वो भी हम सीखेंगे। तो आगे यही जो पैटर्न है उसको हम बुनना सीखेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी और पैटर्न इसमें बुनना है तो उसकी भी आप बुनाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पैटर्न आप बुने। अब आगे हम पैटर्न की बुनाई करना सीखेंगे और फंदे भी साथ में बढ़ाते जाएंगे। अब इस रो से हम पैटर्न की बुनाई करना सीख रहे हैं और ये रो 3rd है, याद रखिएगा। 2 रोज़ हम बुन चुके हैं। अब पैटर्न बुनना हमने सीखना है। तो पैटर्न हमने कैसे बुनना है वो सीखेंगे इस रो में। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमने यहाँ पैटर्न बुनना है। तो 6 फंदे हैं फ्रंट साइड के और 3 फंदों का हमने पैटर्न बुनना है। तो दोनों साइड उसी हिसाब से आपको फंदों का डिस्टेंस रखना है और पैटर्न की बुनाई करनी है। आगे जिस तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आप पैटर्न को आगे डिस्टेंस देते जाएंगे। तो फंदों का जो यहाँ पे डिस्टेंस है आप अपने हिसाब से पैटर्न के साथ रख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 6 फंदे हैं यहाँ पे फ्रंट साइड में। अब आगे 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनना है। तो 3 फंदों को इस तरह से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। इसको बैक साइड से हमने बुनना है, याद रखिएगा। तो इस तरह से 3 फंदों को बैक साइड से सीधा एक बार बुना, फिर इस फंदे को आगे लाकर एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर उसी तरह से फिर से हमें बुनाई करनी है। एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब बैक साइड से ही एक बार फिर से इसको बुन लेंगे। तो यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदे थे, 3 ही फंदे हो गए। यहाँ पे हम घटा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न हमने बुनना है हर बार। तो अब आगे एक फंदा जो बड़ा था उसको हमने यहाँ सीधा बुनना है। तो इसके आगे मार्कर पॉइंट है तो एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 फंदे हो गए हैं, बीच में पैटर्न हो गया है और दूसरी साइड 2 फंदे। अब यहाँ मार्कर लगा लेंगे। फिर रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब आगे हमने शोल्डर के फंदों को उसी तरह से डिवाइड करके पैटर्न की बुनाई करनी है। पहले 6 फंदे थे, हमने लास्ट राइट साइड में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए तो 8 फंदे हो गए हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डिवीज़न करके बीच में हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 पैटर्न तो नहीं आएगा, तो अभी फ़िलहाल एक पैटर्न की बुनाई करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बुनते जाएंगे उसी हिसाब से हम पैटर्न बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ फंदों को इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसके आगे हमने 3 फंदे बुनकर फिर 3 फंदों में हमने बीच में पैटर्न बुनकर फिर आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनने होंगे। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया था। अब आगे या 2 ये पैटर्न बीच में आ जाए उस हिसाब से हमने डिस्टेंस रखना है। तो 2 फंदे हम बुन चुके हैं, एक फंदा और यहाँ सीधा बुनेंगे। फिर पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो 3 फंदों को थोड़ा सा इस तरह से लूज़ कर लेंगे।
फिर बैक साइड से हम 3 फंदों को साथ में सीधा बुनेंगे। जैसे 3 फंदों को साथ में ले लेना है, उसकी सीधी बुनाई हमने करनी है। फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को एक बार बुनना है। तो इस तरह से 3 फंदों का हमने पैटर्न यहाँ भी बुन लिया है। अब इसी तरह से हर बार आपको बुनाई करनी है। अब आगे 2 फंदे हैं, इनकी सीधी बुनाई हमने करनी है। फिर आगे मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा हमने बढ़ा लेना है। फिर मार्कर लगाकर आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर इसके आगे भी हमने एक फंदा बढ़ाना है मार्कर लगाकर। तो यहाँ आगे हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब बैक साइड में हमने पैटर्न बुनना है। अब यहाँ 18 फंदे हो गए हैं, तो उसी हिसाब से फंदों का डिस्टेंस रखकर हमने यहाँ पे पैटर्न की बुनाई करनी है। बैक साइड में 18 फंदे हैं, तो यहाँ पे पहले हम 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर पैटर्न बुनकर बीच में 6 फंदों का डिस्टेंस रखकर दूसरी साइड भी पैटर्न बुनकर फिर आगे की बुनाई करेंगे। यहाँ पे 3 फंदों का पैटर्न है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 फंदों में जिस हिसाब से मुझे ठीक लगा उस हिसाब से मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है। अब हम बैक साइड में पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने, 1 2 और ये 3। फिर 3 फंदों में हम पैटर्न बुनेंगे जिस तरह से हम बुनते आए हैं। उसके बाद 6 फंदों का यहाँ गैप रखकर फिर आगे 3 फंदे हमने पैटर्न में यूज़ करने हैं। फिर आगे बुनाई करनी है। अब यहाँ पे पहले 3 फंदों का पैटर्न बुन लेते हैं। तो 3 फंदों को इस तरह से लूज़ करके साथ में बैक साइड से सीधी बुनाई करनी है। एक फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार इन 3 फंदों को साथ में बुनना है। तो एक पैटर्न हमने यहाँ बुन लिया है। अब बीच में 6 फंदे हमने रखने हैं। तो 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। तो यहाँ 6 फंदे हमने यहाँ सीधे बुने। अब यहाँ अगला पैटर्न बैक साइड में बुनेंगे। तो बैक साइड में 2 पैटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ 3 फंदों को बैक साइड से साथ में हमने सीधा बुना। फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से हमने इसको बुन लिया है। अब आगे हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 3 और ये 4। तो दूसरी साइड 4 फंदे हमने सीधे बुनकर मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब आगे मार्कर लगाकर रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब जैसे शोल्डर के फंदों की हमने बुनाई की, इसी तरह से हमने यहाँ देखकर दूसरी साइड भी उसी तरह से बुनाई करनी है और डिस्टेंस भी उसी तरह से हमने रखना है। अब यहाँ पे शोल्डर में हमने पहले 2 फंदे बुने, फिर उसके बाद बीच में हमने 3 फंदों में पैटर्न बुना। फिर उसके बाद 3 फंदे यहाँ बुने हैं, तो उसी हिसाब से हमने बुनना है। एक फंदा बढ़ाकर यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। उसके बाद हमने 3 फंदों में पैटर्न बुनना है। फिर उसके बाद यहाँ बचे फंदों की सीधी बुनाई करनी है। तो यहाँ 3 फंदों को साथ में हमने सीधा बुना। फिर एक फंदा बढ़ाकर उन्हीं 3 फंदों को फिर से हमने बुनना है। तो इस तरह से हमने पैटर्न की बुनाई करनी है। तो पैटर्न बहुत ही ईजी है दोस्तों, 3 फंदों में ही बुनना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ हमने 3 फंदे यहाँ बुनकर सीधे एक फंदा बढ़ा लिया है। मार्कर पॉइंट से पहले मार्कर लगाकर 2 फंदे सीधे बुने। उसके बाद फिर से मार्कर लगाकर इस साइड भी एक फंदा हम बढ़ाएंगे। अब इसके आगे हमने फ्रंट साइड में जिस तरह से डिस्टेंस रखा है उसी हिसाब से हमने फंदा रखकर फिर आगे पैटर्न की बुनाई करनी है। तो यहाँ एक फंदा हमने बुनना है। फिर उसके बाद 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनना है। एक फंदा बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुना। फिर 3 फंदों को साथ में सीधा बुना। फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को साथ में बुनकर आगे हमने 2 फंदे यहाँ सीधे बुने। फिर बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो 7 फंदों को हमने पर्ली बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमने रो 3 की भी बुनाई पूरी कर ली है। पैटर्न की एक रो भी कंप्लीट हो गई है और हमने 8 फंदे भी बढ़ा लिए हैं। तो इस तरह से रो 3 कंप्लीट होता है। अब रो 4 की हम बुनाई करेंगे। तो इसमें एक फंदा स्लिप करके पहले बॉर्डर के फंदों को पर्ल बुनेंगे। तो 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई पूरी होने के बाद उसके आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है। तो इस तरह से हमने पर्ल ही बुनना है। जो यहाँ पैटर्न हमने बुना था इसमें भी 3 फंदे हैं, तो इन 3 फंदों को रॉन्ग साइड से हमने पर्ल बुनना है और जो बड़े फंदे हैं उन्हें भी हमें पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनने हैं।
तो आपको इसी तरह से रॉन्ग साइड की बुनाई हर बार करनी है। तो इस रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आगे की बुनाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने 4th रो बुन लिया है, अब हमने 5th रो बुनना है। तो पैटर्न के बीच में हमने अब डिस्टेंस रखना है, यहाँ 4 रोज़ का डिस्टेंस रखना है। तो इसमें बीच में हमने पैटर्न की बुनाई नहीं करनी है, बस रेगलान के दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो 8 फंदे इस रो में भी हम बढ़ाएंगे। तो इस रो में हमने एक फंदा स्लिप करके बॉर्डर के 6 फंदों में यहाँ पर्ल बुनाई करनी है। अब बॉर्डर की बुनाई करने के बाद आगे हमने सीधी ही बुनाई करनी है फ्रंट साइड के फंदों की। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर आगे 2 फंदों में हमने सीधी बुनाई करनी है रेगलान के। तो यहाँ 2 फंदे सीधे बुनकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाना है, तो मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे हो गए हैं शोल्डर के। अब यहाँ आगे रेगलान के 2 फंदे, उससे पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगाकर बीच में 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ बैक साइड के 20 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो 20 फंदे बैक साइड के हम बुन चुके हैं। अब एक फंदा यहाँ भी बढ़ाएंगे, फिर मार्कर लगाकर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर उसके बाद मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर शोल्डर के 10 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनने के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ आगे मार्कर लगाकर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर यहाँ मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर फ्रंट साइड के 7 फंदे हमने सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदे सीधे बुनने के बाद बॉर्डर के 7 फंदों की पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से हमने 5th रो की बुनाई पूरी कर ली है और 8 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब ये 6th रो है और रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक फंदा हमने स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो हर बार रॉन्ग साइड में हमें इसी तरह से बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने 6th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे लास्ट की 2 रोज़ हमने बुने हैं, उसी तरह से आगे 2 रोज़ हमने और बुनने हैं। 5 और 6 रोज़ को ही रिपीट करके आगे आपने 7th और 8th रो कंप्लीट करना है। डिस्टेंस पूरी होने के बाद फिर अगला पैटर्न रो हम बुनेंगे। फर्स्ट पैटर्न रो हमने बुन लिया है। अब 2 लाइन बुनने के बाद फिर से हम नेक्स्ट पैटर्न रो बुनेंगे।
फ्रेंड्स हमने लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करके 7th और 8th रो भी कंप्लीट कर लिया है। इतना डिस्टेंस हमने रख लिया है। अब हम नेक्स्ट पैटर्न सेकंड पैटर्न रो की बुनाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, या जो पैटर्न है उसके अगल बगल या बीच बीच में हमने पैटर्न बुनना है, और जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। तो इसमें बीच बीच में आपको अगला पैटर्न रो बुनना है। 2 पैटर्न के बीच का जो डिस्टेंस है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये 9th रो है, इसमें पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके आगे 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बॉर्डर की बुनाई करने के बाद यहाँ एक हमने बुन लिया है। 9 फंदे हैं तो इस हिसाब से यहाँ रखने हैं 2, और 9 फंदे हैं तो 9 या 3 फंदे यहाँ पे हम रख कर बीच में 3 फंदों में पैटर्न बुनकर दूसरी साइड हम 3 फंदे रख लेंगे। तो इस हिसाब से गिन कर आप फंदे यहाँ पे रख लीजिए डिस्टेंस देखकर। तो यहाँ 4 हमने ले लिए हैं, बीच में यहाँ 3 रखने होंगे, तो एक फंदा यहाँ से आपको ले लेना है। तो इस साइड हमने 3 फंदे सीधे बुने। अब 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनना है। तो इस तरह से लूज़ कर लीजिएगा, और बैक साइड से इन 3 फंदों को साथ में ही सीधा बुनना है। एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे, फिर से इन 3 फंदों को साथ में बैक साइड से ही हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से पैटर्न हमने बुना। अब यहाँ 3 फंदे हैं, 3 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे। तो 9 फंदों को इस तरह से हमने बांटा है। अब यहाँ मार्कर पॉइंट आ गया है, तो एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे। आप चाहे तो मार्कर अब हटा भी सकते हैं। अब रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, और उसके दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब यहाँ से मार्कर हम हटा लेते हैं। अब एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे हमने पैटर्न की बुनाई करनी है। आपको हर बार याद रखना है, ये जो 2 सीधी लाइन जा रही है उसी के आसपास आपको फंदे बढ़ाने हैं। अब शोल्डर पार्ट में हमने फर्स्ट पैटर्न जो बुना है उसके ऊपर दोनों साइड हमने 2 पैटर्न बुनने हैं। तो यहाँ एक फंदा हमने सीधा बुना, उसके बाद यहाँ 3 फंदे पैटर्न के बुनकर बीच में 6 फंदों का गैप रखना है। फिर दूसरी साइड 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनकर फिर आगे एक फंदा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद हमने यहाँ 3 फंदों को एक साथ बुनना है। तो यहाँ पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो बैक साइड से 3 फंदों को साथ में सीधा बुनना है, फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को बुनना है। अब एक पैटर्न यहाँ हमने बुना, बीच में 6 फंदों का हमने डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे बीच में रखे हमने, फिर 3 फंदे हमने साथ में इसी तरह से बुनने, जैसे हम हर बार पैटर्न बुनते आए हैं। तो बैक साइड से 3 फंदों को साथ में सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर आगे एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ हम मार्कर हटा लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर में हमने 2 पैटर्न बुन लिए हैं। अब बीच में रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। फिर इसके दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। हमने यहाँ एक फंदा बढ़ा लिया है। अब बैक साइड में पैटर्न की बुनाई करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न रो बुना था उसी के ऊपर हमने बीच बीच में इस रो में पैटर्न की बुनाई करनी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे फंदों को आप डिवाइड कर सकते हैं। फंदों का जो डिवीज़न है और डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ बैक साइड में 3 पैटर्न आ जाएंगे ईज़िली, तो हम 3 पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाने के बाद एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद उसी हिसाब से डिस्टेंस रखकर हम आगे पैटर्न बुनेंगे। तो एक फंदा बुनने के बाद हम 3 फंदों में पैटर्न बुनेंगे, 6 फंदों का डिस्टेंस रखेंगे, फिर से दूसरा पैटर्न बुनेंगे, फिर 6 फंदों का, फिर तीसरा पैटर्न बुनकर आगे की बुनाई करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमने गैप रखना है। तो यहाँ बीच का गैप आपको पैटर्न के हिसाब से कितना नज़दीक या दूर चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। एक फंदा बुनने के बाद यहाँ 3 फंदों को बैक साइड से साथ में बुना, एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर 6 फंदों का हम यहाँ डिस्टेंस रखेंगे, 4 5 और ये 6। अब 6 फंदे बुने। अब यहाँ बीच में इधर एक पैटर्न हमने बुनना है। तो यहाँ 3 फंदों को साथ में बैक साइड से बुना, एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन्हीं 3 फंदों को बुनना है। फिर से 6 फंदों का हमने गैप रखना है, 2 3 4 5 और ये 6।
6 फंदे बुनने के बाद 3 फंदों में हमें फिर से पैटर्न बुनना है। तो 3 फंदे इस तरह से हमने साथ में बुनने हैं। फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को बुनना है। फिर आगे यहाँ 2 फंदे रह जाते हैं, 2 फंदों को सीधा हमने बुनना है। तो इस तरह से हमने बैक साइड में बुनाई किया। मार्कर हटाकर यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर आगे 2 फंदे रेगलान के सीधे बुनने हैं। अब दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने मार्कर हटा लिया, एक फंदा बढ़ा लिया है। अब जैसे यहाँ शोल्डर में फंदे हमने बढ़ाए और डिस्टेंस हमने रखा, उसी हिसाब से हमने डिस्टेंस रखकर पैटर्न की बुनाई करनी है। यहाँ से आपको काउंट करना है और यहीं से देखकर आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से बुनना है, ताकि दोनों साइड बिल्कुल सेम बुने। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाने के बाद यहाँ एक फंदा हमने सीधा बुनना है, जैसे यहाँ बुना था उसके बाद हमने पैटर्न बुनना है। तो 3 फंदों का पैटर्न है, तो यहाँ 3 फंदों को साथ में बैक साइड से सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाकर फिर से 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर यहाँ 6 फंदों का हमने डिस्टेंस रखा था, तो 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर यहाँ पे 3 फंदों में हम पैटर्न बुनेंगे। तो बैक साइड से 3 फंदों को साथ में हमने बुनना है। फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर से हमें इन 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर बचा यहाँ एक फंदा, यहाँ भी एक फंदा जैसे बचा है उसी तरह से बिल्कुल बराबर हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो यहाँ एक फंदा बचा, इसकी भी सीधी बुनाई कर लेंगे। अब मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे, मार्कर यहाँ हटा लेंगे और 2 फंदे रेगलान के सीधे बुनकर उसकी दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब जैसे यहाँ फ्रंट साइड में हमने डिस्टेंस रखा है, उसी हिसाब से हमने यहाँ भी रखना है। तो यहाँ 3 फंदे हमने दोनों साइड रखकर बीच में हमने पैटर्न की बुनाई की थी, उसी हिसाब से हमें करनी है। तो यहाँ से हम मार्कर हटा लेंगे। फिर आगे 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, अब आगे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनना है। फिर आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 3 फंदों को साथ में बुना, एक फंदा बढ़ाकर फिर से इन 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 और 3। अब 3 फंदे बुनने के बाद बॉर्डर के 7 फंदों को पर्ल बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये रो हमने बुनना है। सेकंड पैटर्न रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है और इस रो में हमने 8 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं। तो इस तरह से हमने सेकंड पैटर्न रो की बुनाई कर ली है। जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न रो बुना था, उन्हीं के बीच बीच में हमने सेकंड पैटर्न रो बुना है। जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आगे पैटर्न भी बढ़ते जाएंगे। राइट साइड तो हमने बुन लिया है, अब हम रॉन्ग साइड बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड की बुनाई उसी तरह से करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो ये 10th रो है और इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने 10th रो रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब थर्ड पैटर्न रो हमने बुनना है। तो इसी तरह से हमने गैप रखना है बीच में 4 रोज का। जैसे फर्स्ट और सेकंड पैटर्न रो के बीच में गैप रखा था, 5 6 7 8 रोज की बुनाई हमने जैसे की थी उसी तरह से आगे बुनाई करनी है। तो ये 11th रो है, इसमें एक फंदा स्लिप करके आगे बॉर्डर के 6 फंदे पर्ल बुनने हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद फिर आगे 10 फंदे हमने सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद यहाँ रेगलान के 2 फंदों के आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर दूसरी साइड भी हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पैटर्न रो के बीच में गैप रखा था उसी हिसाब से हमने यहाँ भी गैप रखना है।
अब हमने शोल्डर पार्ट के फंदों की बुनाई करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 फंदे हमने शोल्डर पार्ट के बुने। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाकर रेगलान के 2 फंदे हमने सीधे बुनने। फिर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर बैक साइड के फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ बैक साइड के 26 फंदे हैं, 26 फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। फिर उसके आगे की बुनाई उसी तरह से ही करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो बैक साइड के फंदों की बुनाई करने के बाद यहाँ रेगलान पॉइंट से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे रेगलान के बुनेंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर उसी तरह से शोल्डर के फंदों की हम बुनाई करेंगे। अब यहाँ 16 फंदे शोल्डर के थे, तो यहाँ भी हम 16 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे फंदा बढ़ाकर रेगलान के फंदों की बुनाई करेंगे। अब यहाँ हमने 16 फंदे शोल्डर के बुने। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाकर 2 फंदे हमने रेगलान के सीधे बुनने हैं। तो यहाँ 2 फंदे सीधे बुनकर आगे एक फंदा हम बढ़ाएंगे। उसके बाद 10 फंदे हमने यहाँ फ्रंट पार्ट के बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनने के बाद बॉर्डर के 7 फंदों की हम पर्ल बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो हमने 11th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। इस रो में 8 फंदे फिर से हम बढ़ा चुके हैं। अब ये 12th रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ली बुनकर ये रो पूरी करनी है। तो इस तरह से एक फंदा हमने स्लिप करके इस तरह से पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमने 12th रो की भी बुनाई पूरी कर ली है। अब लास्ट के इन्हीं 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे 2 रोज़ हमने और बुनने हैं। तो 13th एंड 14th रो की बुनाई हमने इसी तरह से करनी है। फिर उसके आगे हमने 3rd पैटर्न रो बुनना है। फ्रेंड्स, हमने 2nd पैटर्न रो तक की बुनाई कर ली है। अब हमने 3rd पैटर्न रो बुनना है। फंदे बढ़ते जाएंगे और आगे पैटर्न भी बढ़ते जाएंगे। तो डिस्टेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी तक जो डिस्टेंस रखा है उसी हिसाब से आपको आगे भी डिस्टेंस रखकर पैटर्न की बुनाई करते जाना है। और याद रखिएगा, हर बार राइट साइड में आपको 8 फंदे बढ़ाते जाने हैं और तब तक आपको बुनते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती एज के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगी कि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो आप जब आमूल की लेंथ कंप्लीट कर ले तो बेबी की एक बार नाप लेकर ही आगे बुनाई करिएगा। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पैटर्न रोज़ को ही फॉलो करते हुए इसकी लंबाई पूरी कर ली है। एज के अकॉर्डिंग इसकी योक की लेंथ कंप्लीट हो गई है। 0 to 6 मंथ्स बेबी को बिल्कुल कंफर्टेबल हो उस हिसाब से मैंने इसकी बुनाई की है। आप भी अपने बेबी का मेजरमेंट लेकर ही बुनाई करिएगा और इसकी योक की लेंथ रखिएगा, क्योंकि बेबी टू बेबी मेजरमेंट अलग अलग होता है, ये आप भी जानते हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, इतनी लेंथ रखी है। यहाँ पे फंदे कितने हो गए हैं इसकी जानकारी अब आगे हम लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 6 बार हमने पैटर्न रोज़ की बुनाई की है। तो 6 पैटर्न रोज़ हमने कंप्लीट करने के बाद योक की बुनाई कंप्लीट हुई है। तो 60 फंदों से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हम फंदे बढ़ाते गए और यहाँ तक हमारे पास कितने फंदे हो गए हैं उसकी हम जानकारी अब लेंगे।
फ्रेंड्स, हमने 60 या 60 फंदों से शुरुआत की थी। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हमने फ्रंट, शोल्डर, बैक पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके फंदे बढ़ाना शुरू किया। योक की बुनाई पूरी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट में 7 बॉर्डर के फंदे मिलाकर 29 फंदे फ्रंट पार्ट के हो गए हैं और शोल्डर पार्ट में हमारे पास 40 या 40 फंदे शोल्डर पार्ट्स के हैं और बैक पार्ट में 50 फंदे हो गए और रेगलान के यहाँ 2 फंदे मिलाकर 8 फंदे रेगलान के हो गए। तो ये 4 रेगलान के फंदे हो गए, मिलाकर 8 फंदे। तो टोटल जो फंदे हो गए हैं वो हो गए हैं 196 फंदे। रेगलान के फंदों को भी मिलाकर हमारे पास 196 या 196 फंदे हो गए हैं। तो 196 फंदे होने तक हमने इसकी बुनाई की है और इसकी लंबाई भी उसी हिसाब से रखी है। आप अपने बेबी का मेजरमेंट लेकर ही बुनाई आगे करिएगा। यार्न और निडल के हिसाब से इसका मेजरमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें बॉर्डर की जो बुनाई हुई है वो 3.75 mm से हुई है। उसके बाद मैंने निडल चेंज करके 4 mm की निडल से इसकी बुनाई की है। तो उस हिसाब से इसकी बुनाई हुई है। आप कौन सी निडल यूज़ कर रहे हैं और यार्न कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है बुनाई में। तो ये याद रख कर ही आप अच्छे से नाप लेकर ही बेबी के लिए बुनाई करिएगा। ये जो कार्डिगन है न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ तक के बेबी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसकी बुनाई हुई है और योक तक की बुनाई इसकी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अब 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए तो हमने पूरी जानकारी ले ली है योक तक की। अब इसके आगे 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के लिए पिंक कलर की हमने बुनी है और इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न हमने बुना है और रेगलान की जो बुनाई हुई है वो भी सेम हुई है और जिस तरह से इसमें फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से इसमें भी फंदे बढ़ाने हैं। बस इसमें डिफरेंस है, इसमें जो फंदे हैं हमने ज़्यादा कास्ट ऑन करने हुए हैं। तो इसमें हमने 66 या 66 फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। उसके बाद फंदों का डिवीज़न हमने कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। इसमें भी हमने सेम यार्न यूज़ किया है और निडल भी हमने सेम यूज़ किया है। इसमें हमने 66 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। 66 फंदे हमने कास्ट ऑन करने के बाद बॉर्डर की बुनाई की। उसके बाद 66 फंदों का डिवीज़न हमने किस तरह से किया है इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी और योक की बुनाई कंप्लीट होने के बाद कितने फंदे हो गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। तो इसमें भी हमने बॉर्डर के 7 फंदे रखे हैं। फ्रंट पार्ट के हमने 6 फंदे रखे हैं। उसके बाद रेगलान के 2 फंदे, फिर शोल्डर के 7 फंदे, फिर से रेगलान के 2 फंदे, फिर बैक साइड के 18 फंदे। तो 66 फंदों को इस तरह से हमने डिवाइड किया है। उसके बाद हम फंदे बढ़ाते गए और पैटर्न की बुनाई करते गए। तो 7 पैटर्न रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं और योक की बुनाई पूरी हो गई है। अब फ्रंट शोल्डर बैक पार्ट में कितने कितने फंदे हो गए हैं उसकी जानकारी इसमें दी हुई है। तो फ्रंट पार्ट में 33 फंदे हो गए हैं बॉर्डर को मिलाकर। शोल्डर में 47 फंदे, बैक साइड में हमारे 58 फंदे और रेगलान के 8 फंदे मिलाकर टोटल 226 फंदे हो गए हैं। तो टोटल 226 फंदे हमारे पास हो गए हैं और इसके आगे की बुनाई अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे। ये जो कार्डिगन है ये 6 मंथ से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों के नाप के हिसाब से हमने बुनी है। आप इसको फॉलो करते हुए अपने बच्चों की मेजरमेंट लेकर ही इसकी बुनाई करिएगा। अब ये तो 1 ईयर तक के बेबी के नाप की हो गई। अब इससे बड़े बच्चों के लिए कितना हमने मेजरमेंट रखना है और कितने फंदे रखने हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो 1 साल से बड़े और 3 साल से छोटे बच्चों के नाप के हिसाब से हमने ग्रीन कलर की कार्डिगन भी बुनी है। तो ये जो ग्रीन कलर की है इसको हमने 3 साल तक के बच्चों को ईज़िली आ जाए उस हिसाब से बुनाई हुई है। तो इसका जो मेजरमेंट है उसकी भी हम जानकारी पूरी लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस कार्डिगन में भी सेम यार्न यूज़ किया है बट डिफरेंट कलर का ये यार्न है। 3 प्लाई यार्न इसमें यूज़ हुआ है और इसमें निडल भी हमने सेम यूज़ की है। बॉर्डर में हमने 3.75 mm की और आगे 4 mm की निडल से इसमें बुनाई हुई है। इसमें हमने फंदे ज़्यादा कास्ट ऑन किए हुए हैं क्योंकि ये 3 ईयर तक को आ जाए उस हिसाब से इसमें हमने फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं। तो इसमें 75 फंदे हमने इसमें कास्ट ऑन किए हुए हैं। फिर हमने बॉर्डर की इसकी बुनाई की, फिर फंदे हमने उसी हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें हमने फ्रंट पार्ट में बॉर्डर को मिलाकर 7 फंदे और उसके बाद रेगलान के 2 फंदे, फिर शोल्डर पार्ट में 8 फंदे, फिर से रेगलान के 2 फंदे, फिर बैक साइड में 23 या 23 फंदे हमने रखे हैं। तो 75 फंदों को इस तरह से हमने
डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी हमने बॉर्डर की बुनाई पूरी करने के बाद फंदों को डिवाइड करके फ्रंट, शोल्डर, बैक पार्ट को अलग अलग बुना और फंदे भी बढ़ाते गए और पैटर्न की बुनाई भी करते गए और योग तक की बुनाई हमने पूरी कर ली है। अब टोटल फंदे कितने हो गए उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमारे पास 35 फंदे बॉर्डर के 7 फंदों को मिलाकर हो गए हैं और शोल्डर पार्ट में 50 फंदे, बैक साइड में 63 फंदे हो गए हैं और 2-2 करके 8 फंदे रेगलान के हो गए हैं। तो टोटल 241 या 241 फंदे इसमें हमारे पास अभी हैं। तो इसी के साथ तीनों कार्डिगन्स के बारे में जानकारी हमने ले ली है। इसमें बस डिफरेंस फंदों का है, बाकी इसमें पैटर्न हमने सेम बुना है और फंदे बढ़ाने का तरीका भी हमने सेम यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक की बुनाई हमने आज कर ली है, इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ईजी लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। हमने 3 साइजेस की आज कार्डिगन की यहाँ तक की बुनाई करना सीख लिया है। इन कार्डिगन्स को बुनने में कितना यार्न यूज़ हुआ है उसकी जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले एक बार आमूल की लेंथ देख लेते हैं, उस हिसाब से आप अपने बच्चों की नाप रखिएगा। इसमें जो 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए हमने बुनी है उसकी जो लेंथ है लगभग 5.5 इंच हमने बुनी है। इसमें 5 इंच भी आप रखेंगे तो ईज़िली आ जाएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से मैंने इसकी नाप रखी है। ये तो 0 to 6 मंथ्स के लिए हो गया। उससे बड़े 6 मंथ से 1 ईयर के लिए हमने आमूल की जो लेंथ रखी है वो 6.5 इंच लगभग रखी है। आप इसमें बॉर्डर के जस्ट नीचे से नाप लीजिएगा। इसमें 6.5 इंच हमने इसकी नाप रखी है। अब इससे बड़े 1 साल से बड़े और 3 साल से छोटे बच्चों के नाप की हमने ये जो ग्रीन वाली बुनी है उसकी लेंथ हमने 7.5 इंच रखी हुई है। तो बॉर्डर के जस्ट नीचे से ही इसकी आपने लंबाई नापनी है। तो ये 7.5 इंच लगभग हमने इसकी बुनाई की है। फ्रेंड्स, हमने तीनों साइजेस की आमूल की लेंथ की नाप ले ली है। अब आप भी इसी तरह की कार्डिगन अपने बच्चों के लिए आसानी से बुन सकते हैं। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले आप फर्स्ट पार्ट बुन लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट हम बुनना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने योग तक की बुनाई सीख ली है। अब इसके आगे की बुनाई हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम शोल्डर के फंदों को कैसे डिवाइड करना है और स्लीव की कैसे बुनाई करनी है, उसके आगे लेंथ हमने कैसे कंप्लीट करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आपको मुझे ज़रूर बताना है। कहीं कुछ छूट गया हो तो नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको इजी लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो औरों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह की कार्डिगन बुन सकें। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं तो नीट एंड मच मोर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।